अब देखो यार, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर, इन दोनों ही मूवीज को वापस एक बार देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि मूवी के डायरेक्टर ने इन दोनों ही मूवीज के कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर ही रखी है। क्योंकि कई सारी ऐसी सिमिलैरिटीज मुझे नजर आई हैं। यहाँ पर इन दोनों ही मूवीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स भी सिमिलर नजर आए हैं। तो वो कौन है और क्या सारी चीजें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन अभी मैंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को वापस देखने के बाद उसके अंदर कुछ डिटेल्स को नोटिस किया है, जिनको सुनने के बाद कि आई एम 100% श्योर कि तुम्हें फिर से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को देखने का मन करेगा। तो सबसे पहले आदित्य धर की राइटिंग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्टोरी राइटिंग प्रोसेस में एक टर्म होता है इमोशनल पे ऑफ, जिसका कि यूज यहाँ पर आदित्य धर ने उरी मूवी के अंदर काफी अच्छे से और कई बार किया है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी की स्टार्टिंग में हमें डोगरा रेजिमेंट कॉन्वॉय को दिखाया जाता है, जिसके अंदर की स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है उज्जवल प्रभात नाम के एक आर्मी ऑफिसर पर, जो कि गाना गा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक होता है और हमें उन्हीं की बॉडी को दिखाया जाता है काफी बुरी हालत में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इमोशनल पे ऑफ। और यही हमें एक और बार मूवी में देखने को मिलता है, तब जब विहान सिंह शेरगिल की भांजी और मेजर करण कश्यप की बेटी विहान सिंह से ये कहती है, बटालियन की वॉल क्राई सिखाई थी। ओके, तो ये था सेटअप, और इसका पे ऑफ हमें तब देखने को मिलता है जब मेजर करण कश्यप शहीद हो जाते हैं और उसके बाद जो आर्मी फ्यूनरल होता है वहां पर उनकी बेटी यही वॉर क्राई को दोहराती है। और अब उस कॉन्वॉय वाले सीन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पर काफी कैमरा ऐसे शेक कर रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये कॉन्वॉय जहां से गुजर रहा है वो रोड काफी खराब है, ये रास्ता जंगल का है, और इसीलिए ये शेकी कैमरा मूवमेंट्स का यूज किया गया है ताकि उस स्पेसिफिक सीन में रियलिज्म प्रोवाइड किया जा सके। और इन्हीं शेकी कैमरा मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पर उस सीन में एक थ्रिल भी क्रिएट होता है, जिससे कि हमें यह अंदाजा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और अब मूवी के अंदर जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो टाइटल है, इसका प्लेसमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा सेंस बनाता है। तो जब मूवी में हमें उरी अटैक दिखाया जाता है, उसके बाद ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके ये टाइटल आता है, यानी कि उरी का अटैक हुआ, अब इंडिया प्लानिंग करेगा सर्जिकल स्ट्राइक की। और अगर कैरेक्टर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो यहाँ पर विहान सिंह शेरगिल का मोटिवेशन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्या था, सिर्फ वही रीजन था ये तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन क्या था, उनके जीजा मेजर करण कश्यप की शहादत। और जब मेजर करण कश्यप यहाँ पर इस आतंकवादी को टेक डाउन करने के बाद उसकी गन उठाते हैं तो गलती से बॉम्ब की पिन निकल जाती है, क्योंकि वो गन उस बॉम्ब की पिन से कनेक्टेड थी। और फिर आता है टाइटल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब इनकी शहादत पर ही बात हो रही है, तो इसको लेकर भी एक काफी अच्छी डिटेल है मूवी के अंदर। तो मेजर करण कश्यप के इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ पर विहान शेरगिल की बहन और मेजर करण कश्यप की वाइफ नेहा शेरगिल जब शोक मना रही होती है, रो रही होती है, उनके शर्ट को हाथ में लेकर उसकी खुशबू, तो अगर गौर से देखोगे तो ये वही शर्ट है जो कि यहाँ पर इस सीन में मेजर करण कश्यप ने पहना भी है जब वो यहाँ पर छुट्टी के लिए घर पर आए थे अपने मिशन के बाद। तो मूवी के अंदर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। मिस्टर शेरगिल की मॉम का ध्यान रखने के लिए जो नर्स आती है उनके घर पर, जैस्मिन, वो असल में एजेंट है पल्लवी शर्मा। पर आगे चलकर जब इनकी मॉम गायब हो जाती हैं तब हमें ये पता चलता है कि मिस्टर शेरगिल नोज फ्रॉम स्टार्टिंग दैट शी इज एन एजेंट। पर उन्हें पहले से ही कैसे पता था? तो इसका रीजन सिंपली भी दिया जा सकता है कि विहान सिंह इज अ हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर, तो उन्होंने भांप लिया होगा ये बात को। लेकिन इसको भांपने का प्रोसेस मैं तुमको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर इस नर्स को इनके घर पर अपॉइंट करने वाले और कोई नहीं बल्कि गोविंद भारद्वाज है, जो कि उन्होंने पीएम के ऑर्डर से किया था, और वो पीएम के एडवाइजर भी हैं। तो पहला शक तो यहीं पर जाता है। लेकिन अब ये काफी एक क्लेवर डिटेल है, जहां पर कि शेरगिल घर पे आते हैं और उन्हें अपनी माँ कहीं पर भी नहीं दिख रही होती, और जो जैस्मिन होती है वो बाहर बात कर रही होती है और वो चिल्लाते हैं जैस्मिन, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कॉल पर बात कर रही होती है। और मेजर शेरगिल के आवाज लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे हड़बड़ाहट में उसने बात को चेंज किया है और वो एसिडिटी वाली सारी बातें करने लगी है। इस सीन को ध्यान से देखो, ये एसिडिटी कैसी है? दवाई ले रही? तो अब इस सीन में भले ही यहाँ पर अपने मॉम के टेंशन में हो, उनके गायब होने के टेंशन में हो मिस्टर शेरगिल, लेकिन यहीं पर उन्हें ये पता चल गया था कि शी इज एन एजेंट। अब बात करते हैं धुरंधर के कनेक्शन की। सिमिलैरिटीज तो हैं, जैसे धुरंधर चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल उसी तरीके से उरी में भी हमें कहानी चैप्टर्स के थ्रू ही दिखाई जाती है। और अब यहाँ पर उरी मूवी के अंदर जो गोविंद भारद्वाज का कैरेक्टर है वो एक वर्ड का जिक्र करते हैं, ब्रेथ ऑफ गॉड। ऑपरेशन रेक ऑफ गॉड किया था।
और अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, अंदाजा लग ही गया होगा कि यही वर्ड हमें देखने को मिला था यहाँ पर धुरंधर के ट्रेलर के आखिर में, जो कि यूज किया गया था हमजा अली मज़ारी यानी कि जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर के लिए। अब जसकीरत सिंह रंगी पर तो बात कर ली है इस वीडियो में डिटेल में, लेकिन अभी बात करते हैं राकेश बेदी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दोनों ही मूवीज के अंदर। अब राकेश बेदी ने धुरंधर के अंदर एक लोकल पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है, जमील जमाली, जो कि आगे चलकर हमजा के साथ मिल जाता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर धुरंधर के पार्ट 1 तक तो जमील जमाली को ये पता नहीं है कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है जसकीरत सिंह। लेकिन हु नोज कि धुरंधर के पार्ट 2 में हमें ऐसा दिखाया जाए कि जमील जमाली को ये पता चल जाता है, ही फाउंड आउट कि उसका जो दामाद है वो हिंदुस्तानी एजेंट है, और फिर हमजा उसको भी ब्लैकमेल करता है यहाँ पर उसकी बेटी के थ्रू, ताकि वो इंडिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि जो उरी के इवेंट्स हैं वो 2015 के बाद में हुए हैं, और हमें धुरंधर के पार्ट 1 तक अभी तक 2009 तक की ही कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर कि हमजा अभी भी जिंदा है और रहमान डकैत मर चुका है, और लैरी के अंदर अब हमजा अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और वो आने वाले कुछ सालों में कर भी लेगा आई थिंक। और अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है ना कि जो मूवी के अंदर यानी कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमें ऐसा बताया गया है कि जसकीरत सिंह रंगी की वाइफ यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर यहाँ पर मिस्टर विहान सिंह से ये कहती है कि मेरे हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेज में थे, पंजाब रेजिमेंट में, जो कि यहाँ पर नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हो गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो शहीद हो गए थे तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर उरी के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं वहां पर वो जमील जमाली को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं? अगर सोचने जाओगे ना तो इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। तो देखो, हमजा अली मज़ारी यानी कि जो जसकीरत सिंह रंगी है वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो उनकी फैमिली को भी यहाँ पर उनके मरने की झूठी खबर दी जा सकती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में आता है। कहीं पर भी हम बता नहीं सकते कि ये हमारा एजेंट है, कि वो पाकिस्तान में गया था और वापस जिंदा लौटा है और वो अपनी फैमिली के पास जाएगा। ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे। और अभी ये पूरी जमील जमाली वाली थ्योरी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आदित्य धर ने पूरी मूवी के दौरान उनके नाम को बिल्कुल भी रिवील नहीं किया था, यानी कि कोई नाम डिसाइड ही नहीं हुआ होगा शायद, जब तक इन्होंने धुरंधर की कहानी पर काम करना शुरू न किया हो, या फिर वो पहले से ही ये सारी चीजें प्लान कर रहे थे। अब आई होप कि जसकीरत सिंह रंगी और जमील जमाली के कैरेक्टर को लेकर जो सारी चीजें हैं वो तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पर इस कनेक्शन को जोड़ने का। उरी और धुरंधर दोनों ही मूवीज के अंदर सेम पर्सन से इंस्पायर्ड दो अलग अलग नामों से, उरी के अंदर गोविंद भारद्वाज और यहाँ पर धुरंधर के अंदर अजय सेनियाल। तो अब इनको लेकर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर आदित्य धर अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स का जो फिक्शनल नाम दिया है उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक कि यहाँ पर धुरंधर के पार्ट 2 में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि अजय सेनियाल का ये जो पूरा मिशन धुरंधर है ना, उसमें एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर उनके दोस्त यानी कि गोविंद भारद्वाज आते हैं वहां पर, और ये पूरा प्लान भी यहाँ पर अजय सेनियाल का ही होता है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्योंकि आदित्य धर ने ऐसे बड़े बड़े हिंट्स फेंके हैं यार, जैसे कि जमील जमाली का राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है, ये जसकीरत सिंह नाम, ब्रेथ ऑफ गॉड का मेंशन, ये इतनी सारी हिंट्स यहाँ पर महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत सारी हिंट्स है। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन बनता है यहाँ पर? क्या कनेक्शन दिखाया जा सकता है हमें या नहीं? लेट मी नो इन कॉमेंट्स। अब ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, और मन करे तो शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।